हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको 23 नवंबर के लिए 23 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक्स बताऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझें इस एनालिसिस को और इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों। तो और इसका जो है अपनी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी 23 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के हम ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स देते हैं, उससे रिलेटेड सीरीज़ भी चल रही है। उसको जाकर के भी देखें, क्योंकि दोस्तों उसमें जो बताया जाता है उसका यूज़ जो है आपको इंट्राडे बेसिस पर स्टॉक्स की पिकिंग करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों आप अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टॉक्स भी तभी देख सकते हो जब आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आता है। अगर मार्केट का ट्रेंड अच्छा चल रहा है तो दोस्तों पॉजिटिव ट्रेंड के साथ में पॉजिटिव स्टॉक्स लिए जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव ट्रेंड हो तो नेगेटिव मतलब शॉर्ट साइज के जो है स्टॉक्स को लेना चाहिए, और इस तरीके से जो है ट्रेडिंग की जाती है। हर किसी स्टॉक पर अगर आप ट्रेड करने लगिए और मार्केट के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड करने लगिए तो काफ़ी बार आपको जो है ज़्यादातर टाइम लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल रियल है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली, जो कि ट्रेड में आपको जितने भी ऑप्शन सेलिंग के प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों सभी सक्सेसफुल जा रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न बनाने को मिल रहा है जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको। तो दोस्तों आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी एजुकेशन भी बढ़ाएं, और दोस्तों जो भी चीज़ें वहाँ पे भी बताई जाती है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बताई जाती है उन सबको भी फॉलो करें। तो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड नहीं हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जा कर के ज़रूर ज्वाइन करें। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। इसको अपने जो है 200 DMA अगर हम कहें तो डेली मूविंग जो भी है मूविंग एवरेजेस होता है DMA, वहाँ तक पहुँचना है, यूँ समझ लो आप। तो वहाँ तक पहुँचना है तो दोस्तों अभी जो है काफ़ी गैप है निफ्टी बैंक और उसके 200 मूविंग एवरेज के बीच में। जब तक वो अपने मूविंग एवरेज तक नहीं पहुँच जाता तब तक तो दोस्तों आप ये मान के चलें कि यहाँ पे जो है करेक्शन लगातार देखी जाएगी। अब देखिए वो कहाँ कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों आपको ये 200 डे का मूविंग एवरेज मैं डेली बताता हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लाइन है, यहाँ तक इसको पहुँचना है। तो इतना जो है ये गैप है एक तरीके से, अगर इसको ये फिल करना है तो ये यहाँ पे धीरे धीरे करके करेक्ट होते हुए आएगा नीचे, ठीक है। तो साथ ही साथ में दोस्तों निफ्टी बैंक के जितनी भी बास्केट में शेयर्स हैं, ठीक है, उस पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि HDFC बैंक भी करेक्ट होएगा। अगर निफ्टी बैंक करेक्ट होएगा तो आपको जो है HDFC बैंक हो, HDFC बैंक के अलावा दोस्तों इनमें भी देखना पड़ेगा फिर आपको कि इनमें से कौन जो है ज़्यादा दूरी पे है अपने मूविंग एवरेजेस से। अपने 200 डे के मूविंग एवरेजेस से जो ज़्यादा दूर होगा वो ज़्यादा टूटेगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ये चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत आसानी से इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, ना तो किताबों को पढ़ के मिलेंगी, नहीं आपको किसी आम तौर पे जो लोग आपको यूट्यूब चैनल या फिर CNBC आवाज़ जैसे बेवकूफ़ न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं आता है, वो बिल्कुल गलत चीज़ें बताते हैं आपको। तो आप ध्यान रखिए, इन लोगों से बच के रहिए, ठीक है। ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, तो इनमें जो है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो है दोस्तों ये बैंकिंग के स्टॉक्स जो है वीक होते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे धीरे। लेकिन इनको अल्टीमेटली बैंक निफ्टी के हिसाब से ही इस मूविंग एवरेज पे आना है, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा वीकेस्ट स्टॉक वैसे जो देखने को मेरे को मिला है वो है एक्सिस बैंक का दोस्तों, क्योंकि एक्सिस बैंक के नतीजे भी ख़राब रहे थे तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, ठीक है। इवन ये जो है अपने जो है दोस्तों 200 के मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इवन ये अपने RSI के 30 के जो लेवल होता है उसके भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने से थोड़ा सा आप परहेज़ करें, थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, जहाँ पे जो है दोस्तों
जो HDFC बैंक है, अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है दोस्तों वहाँ पे जो है करेक्शन देखने को अच्छी खासी मिल सकती है, क्योंकि उसका वेटेज जो है निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा है। और निफ्टी करेक्ट क्यों होगा? निफ्टी करेक्ट होने का मैं रीज़न ये बताऊँ तो दोस्तों, निफ्टी का सीधा लिंक्ड अप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टॉक मार्केट से। अगर वहाँ का मार्केट करेक्ट होता है तो आप पहले उसको देख लें कि वो करेक्ट हो चुका है, तो फिर आप उसके बाद निफ्टी का चार्ट ओपन करें। 5 मिनट का कम से कम आप कैंडल चार्ट यूज़ करें। और जितनी मैंने अब तक की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस को बनाया है उनको देख करके, उनको समझ करके ट्रेड लें, ठीक है। तो 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का चार्ट देखें। अब आप अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल को डेवलप करें दोस्तों। तरीके बहुत सारे होते हैं ट्रेडिंग करने के, लेकिन इंट्राडे में ट्रेडिंग खुद को करनी होती है, ठीक है। और ये काफ़ी जो है इतना आसान जितना दिखता है उतना होता नहीं है, ये मैं खुद भी कहना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं होता है। आपको जो है दोस्तों कम से कम 8-10 स्टॉक की बास्केट होनी चाहिए आपके पास। जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो उससे पहले उसको एक इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे बना लो, 8 से 10 स्टॉक्स होने चाहिए आपके रडार पे। उसके बाद में जो है फिर डिसाइड करो 1 से 2 स्टॉक को जिनके ऊपर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हो। अगर आप ज़बरदस्ती जो है दोस्तों पीछे पड़ रहे हो, सभी स्टॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि वो एटीट्यूड से आप कभी भी जो है ट्रेडिंग में अच्छा पैसा नहीं बना सकते हो। और आप जो है सिर्फ 1 से 2% इंट्राडे रिटर्न के लिए ट्राई करें कि 1 से 2% ही इंट्राडे रिटर्न मिले, भले किसी एक ही स्टॉक पे मिले। अगर आपको आ गया ये आर्ट, या अगर ये जो टेक्निक है अगर आपने डेवलप कर ली 1 to 2% का इंट्राडे रिटर्न करने की, तो दोस्तों 20 दिन का मार्केट चलता है, 20% आप आसानी से बना सकते हो। और सिर्फ 20% नहीं बन रहा है आपका, सिर्फ 20% जो है आपका पूरे महीने का नहीं बन रहा है। ये दोस्तों अगर आप देखोगे पूरे जीवन भर के लिए एक आर्ट है जो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। और अगर एक बार ये आर्ट डेवलप हो गई तो फिर ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट भी करिए, मनी मैनेजमेंट भी करिए। भले 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करें, एक ही स्टॉक लो, 10,000 रुपये का लो और 10,000 रुपये पे जो है ट्रेडिंग करके देखो इंट्राडे बेसिस पे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जाती है, उससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ मैं ट्रेड लर्नर्स पे बता रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे वजह है मैं एक फाइनेंशियल फ्री कम्युनिटी डेवलप करना चाहता हूँ दोस्तों स्टॉक मार्केट में, जो कि रिटेलर्स की एक फाइनेंशियल फ्री कम्युनिटी हो, जिसमें काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल जो है इंट्राडे और दोस्तों ऑप्शन से रिलेटेड जो है रिटेलर्स सामने आए, जो कि ट्रेडिंग से भी अपना भविष्य बना सकें। तो देखिए दोस्तों आज जो है स्टॉक्स देखोगे आप तो रिलायंस बहुत वीक रहा, आईटी सेक्टर वीक रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, और फिर आपको ये देखना और समझना पड़ेगा कि इंट्राडे बेसिस पे कौन सबसे ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे होता है। अब देखिए दोस्तों रियलिटी और ऑटो की बास्केट देखोगे तो आज 4% से ये करेक्ट हुआ, 3% से ये करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि जब जो सेक्टर खुलते से 1% से ज़्यादा करेक्ट होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है उस सेक्टर के स्टॉक्स में इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा सेलिंग आने वाली है। तो फिर आपको उस तरफ जो है ध्यान अपना डाइवर्ट करना चाहिए मॉर्निंग आवर्स में ही, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पिट रहा है वही सबसे ज़्यादा पिटेगा पूरे दिन में, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आईटी में भी फिर इंडिविजुअल बेसिस पे फिर शेयर ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप आईटी बहुत ज़्यादा मजबूत बास्केट होती है दोस्तों, इसका पता नहीं चलता है कब नीचे से बाइंग आ जाती है, ठीक है। इस वजह से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ा सा डर रहता है। ज़्यादा बेटर अभी जो ट्रेड्स रहेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है दोस्तों, बैंकिंग की बास्केट वीक है। बैंकिंग की बास्केट इसलिए वीक है दोस्तों, इसको ये मान के चलिए कि इसको 200 मूविंग एवरेज तक आना ही है। और अगर 200 मूविंग एवरेज तक आना है या फिर इसको इसके आरएसआई इंडिकेटर के 30 के जोन के नीचे आना है, तो दोस्तों फिर बाकी जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं उनको भी टूटना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ता है एज अ ट्रेडर। ये 50 चीज़ें हैं इस मार्केट में जो वर्क करती है। बाकी देखिए दोस्तों पूरा मार्केट करेक्ट हुआ है, आप कहीं से भी जो है 1 से 2% रिटर्न बना सकते थे। देखिए दोस्तों ये एक दीपक नाइट्राइट है, ये बहुत ज़्यादा 7% से करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है दोस्तों कल और बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक भी अपने मूविंग एवरेज पे जाने
की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ये दीपक नाइट्राइट है, इसी तरीके से एक और कंपनी है नवीन फ्लोरिन्स, नवीन फ्लोरिन्स है दोस्तों, ये सब ध्यान रखें आप, ठीक है। नवीन फ्लोरिन्स है, अभी जो है मार्केट में जब करेक्शन चल रही है तो आपको शॉर्टिंग के ट्रेड से अच्छा खासा पैसा देंगे, लेकिन आपको सबसे पहले देखना है निफ्टी का क्या हालचाल है। निफ्टी के हालचाल आपको समझ में आ गए कि इसके हालचाल अच्छे नहीं हैं और ये पिटने वाला है, तो फिर आपको निफ्टी के पिटने के बाद ही, निफ्टी में वीकनेस दिखती है तो उसके बाद ही आपको समझना है, निफ्टी के चार्ट को भी देखना है साथ ही साथ में, तब जाके आपको समझ आएगा कि किस तरह से ट्रेड लेना है। अब देखिए आज ब्रिगेड का मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, शेयर एकदम से टूटा, तो इतना ज़्यादा टूटा दोस्तों एक ही दिन में कि इसकी जो विक थी दोस्तों 400 के लेवल तक चलेगी और फिर जो बाइंग आई है, ज़बरदस्त बाइंग आई है इस पर। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग मूव था, मतलब ब्रिगेड के शेयर पे स्पेशली मुझे ऐसा लगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से बॉटम से बाइंग आई है ना यहाँ पे, तो वो ये इंडिकेट कहीं ना कहीं करती है दोस्तों कि रियलिटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। रियलिटी सेक्टर जो है आज नहीं तो कल जो है दोस्तों वापस से आपको शायद बड़े रिटर्न दे सकता है, ठीक है। ये मैं टेक्निकल के बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक जो है, जो सेक्टर करेक्ट नहीं हो रहा है ज़्यादा, इसका मतलब है उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसमें से पैसा बहुत मुश्किल से उसमें से कोई निकाल नहीं रहा है, या फिर कम निकाल रहा है, या फिर सेल ऑफ कम आ रही है। इस तरीके से कई चीज़ें होती है जो आप लगातार चार्ट्स को देखोगे तो समझ आएगा। अब वहीं ब्रिगेड के बजाय आप दोस्तों DLF का चार्ट देखोगे तो सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें अब आप देखोगे तो DLF जो है लगातार अपने सपोर्ट पे तो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे से जो है सपोर्ट पे फिर बाइंग आई है, कल को अगर थोड़ी सी भी बाइंग आएगी तो इसको क्या है कि कोई ना कोई बायर आकर के वापस उठा के रखेगा इसको, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ें होती हैं समझनी होती हैं। मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने ट्रेड्स को इस तरीके से सेक्टर वाइज लें, और दोस्तों यहाँ पे जो है इस पूरे मार्केट में वैसे तो दोस्तों आपको इंट्राडे बेसिस पे काफ़ी सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। अगर मैं बताऊं तो ऐसा कोई सा स्टॉक नहीं है जो करेक्ट नहीं हुआ हो, जो जो आज करेक्ट हुए हैं दोस्तों वही स्टॉक्स मैं ये कहूँगा कि कल भी करेक्शन में रहेंगे। अगर मार्केट में कल भी गिरावट रहती है तो कल भी यही सारे स्टॉक्स पिटेंगे जो आज पिटे हैं, ये बात ध्यान रखना। यही होता है मार्केट में, मोमेंटम ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, और इसी तरीके से जो है पैसा बनता है मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे। बस आपको ये एक सिलेक्शन करना होता है कि आप किस स्टॉक के साथ में जाना चाहते हो, ठीक है। आप 8-10 की लिस्ट बनाएं और फिर उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैंने बताया था देवयानी के शेयर के बारे में, आज भी ऐसे मार्केट में ये जो है इसमें तेज़ी बनी हुई है, तो आपको समझना पड़ता है। अब मैं एक एक चीज़ आपको पूरी एक वीडियो में बताने लगूँ तो दोस्तों कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी ये, ठीक है। तो ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों ये अभी नए नए जो IPO आए हैं उनसे बच के रहना चाहिए था आपको। अगर कई लोग हैं फंस गए होंगे, ये देखो पेटीएम का क्या हाल हुआ है, ये देखो 12-12.5% से ये करेक्ट हुआ है, ये 2 दिन से लगातार, और ये इसी तरीके से पिटेगा। अब सस्ता समझ के खरीद मत लेना। बहुत लोग समझदार बनने की कोशिश करते हैं, पेटीएम है बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया बदल देगी, ये भी एक नई फेसबुक ट्विटर और इनकी तरह कंपनी साबित होगी, अमेज़ॉन जैसी कोई बड़ी ब्राइट कंपनी बनेगी। लोगों को सपने में जीने की बहुत आदत होती है, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी गिरती हुई नाइफ जो होती है ना उसके ऊपर बाइंग के ट्रेड्स लेने से पहले उस कंपनी को फंडामेंटली बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे जो है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं लेने चाहिए। और ऐसे मार्केट में जब दोस्तों अब मार्केट के पिटने का, मार्केट के गिरने का समय आ चुका है, मार्केट में से भी तो कभी तो सेलर आएंगे यार, समझो बियर्स भी मार्केट को ट्रैप करेंगे, तो ये सब चीज़ें समझने वाली है। अब वही मैंने ट्राइडेंट की बताई थी, काफ़ी पहले से बता रहा हूँ मैं, अब ट्राइडेंट पे फिर भी सर्किट ही लगता है। ये देखिए ट्राइडेंट के स्टॉक पे सर्किट लगा है। कल लास्ट टाइम की वीडियो में ही मैंने बताया था, ऐसे BCG करके एक कंपनी थी, ठीक है। BCG नाम से जो है एक कंपनी है, आप देखना ग्रुप है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा जो है रोज़ सर्किट लगता है। एक TTML करके कंपनी है, TTML है,
कभी बताया था इसकी स्टॉक के भी बारे में। टाटा की है दोस्तों, ये टाटा टेली कम्युनिकेशन से कुछ रिलेटेड कंपनी है, जाके देखना आप। इस पे रोज़ सर्किट लगता है, तो आपको समझना पड़ता है प्राइस एक्शन को और वक्त देना पड़ता है मार्केट को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको सीखने को लर्निंग बहुत मिली होगी। मेरी इंट्राडे की जो वीडियोज़ है, ज़रूरी नहीं है अब मैं कोई आपको 4-5 स्टॉक दूँ और वो सारे ही चलें, नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। कोई भी बताएगा नहीं होगा ऐसा, ये बात मान के चलो। यहाँ पे अगर आप लर्निंग के हिसाब से हो तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये सोच करके बैठे हो कि मैं तो कोई आपको लॉटरी का टिकट की तरह हूँ और आपको हर दिन एक ऐसी चीज़ दे देता हूँ जो कि चलेगी चलेगी, तो ऐसा तो दोस्तों मैं भी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ कि भाई मैं हर दिन आपको विक्टोरियस जो है ट्रेड्स दूँ। मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस ये एक रियलिटी होती है दोस्तों, सभी चीज़ें होती है, बट हमको सीखते लर्न करते रहना चाहिए। और दोस्तों वही दोस्तों अल्टीमेटली हमारे लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में काम आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो 23 नवंबर के लिए ये वीडियो रहेंगी, ये काफ़ी आपको दोनों देखनी चाहिए, साथ ही साथ पैरेलली निफ्टी बैंक निफ्टी वाली भी देखनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग की रहती हैं वो वीडियो दोस्तों, उसमें ऑप्शंस के ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। कभी कभी ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स के लिए अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो वो भी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये जो ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे हमारी सीरीज़ चल रही है, ये आपको अलग ही दोस्तों एक अलग व्यू देगी मार्केट का, जो कि आपको जो है हटके बनाएगी, आपको एक अलग डिफरेंट ट्रेडर बनाएगी, आपकी सोच को विकसित करेगी। यही मेरा पर्पज़ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब एंड करता हूँ। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।